नवंबर की तारीख 41 मजदूरों के लिए मनहूस साबित हुई। वे एक ऐसी मुसीबत में फंस चुके थे जिन पर पार पाना आसान नहीं था। 17 दिन गुजर गए लेकिन मजदूरों ने हौसला नहीं हारा। अब उनके निकलने का वक्त आ गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सत्रह दिन जिंदगी से जंग। 41 मजदूर हॉस्टलों से आबाद। साठ मीटर बना सुरंग का युद्ध क्षेत्र। दिवाली की सुबह सिलक्यारा सुरंग में काम कर रहे 41 मजदूरों के लिए आफत लेकर आई। सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। सुरंग में 30 मीटर के हिस्से में मलबा भर गया और 41 मजदूर अंदर ही फंस गए। फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए प्रशासन एक्शन में आया। सरकार की कई एजेंसियां एक्टिव हो गईं और मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। एयर कंप्रेस पाइप के जरिए मजदूरों तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई। बिजली और खाने पीने का इंतजाम किया गया। 13 नवंबर को मजदूरों के सुरक्षित होने की खबर मिली। पाइप के जरिए उनसे संपर्क किया गया। इस बीच सुरंग में मलबा गिरता रहा और 30 मीटर में जमा मलबा 60 मीटर में फैल गया। चौदह नवंबर को 800 और 900 mm के स्टील पाइपों को लाया गया। ड्रिलिंग मशीन की मदद से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। फंसे हुए मजदूरों को ऑक्सीजन, पानी और बिजली की सप्लाई होती है। कुछ मजदूरों ने सिरदर्द की शिकायत की। मजदूरों तक दवाएं पहुंचाई गई। पंद्रह नवंबर को पहली ड्रिलिंग मशीन से कामयाबी नहीं मिली। NHIDSL ने फिर अमेरिकी ऑगर मशीनों की मांग की। इसे दिल्ली से एयरलिफ्ट कर सुरंग तक ले जाया गया। बचाव टीम बेबस थी। मलबा इतना ज्यादा था कि मैन्युअली कोई काम शुरू नहीं हो सकता था। लेकिन राहत की बात यह थी कि ड्रिलिंग मशीन पहुंच चुकी थी। फिर उसे असेंबल किया गया और प्लेटफॉर्म पर लगाया गया। कुछ घंटों में मशीन असेंबल हो गई और आधी रात के बाद से ही वॉगर मशीनों ने खुदाई का काम शुरू कर दिया। अमेरिकी ऑगर मशीन लगातार काम करती रही। अगली सुबह तक मशीनों ने 60 मीटर मलबे की खुदाई कर 24 मीटर तक पहुंच गई। फिर 4 mm के पाइप डाले गए। इस बीच इंदौर से एक और ऑगर मशीन को एयरलिफ्ट कर सिलक्यारा लाया गया। हालांकि सुरंग में दरार होने की वजह से पहली मशीन ने काम रोक दिया था। 18 नवंबर को ड्रिलिंग का काम रुका रहा। इसी बीच केंद्रीय टीम और विशेषज्ञों ने मिलकर 6 प्लान तैयार किए। इसी प्लान के तहत आगे का काम होना था, जिससे मजदूरों की जिंदगी बच सकती थी। 19 नवंबर को भी ड्रिलिंग नहीं हो पाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी बचाव अभियान की समीक्षा के लिए पहुंचे। इसके बाद हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए तैयारी की गई। मलबे के बीच 6 इंच की चौड़ी पाइपलाइन डाली गई, जिसकी वजह से मजदूरों को पहली बार दाल चावल जैसे भोजन पहुंचाए गए। इस बीच ऑगर मशीन का एक चट्टान से सामना हुआ, जिसके बाद काम रोक दिया गया। विदेशी विशेषज्ञों की टीम भी पहुंची और उधर वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू हुई। 21 नवंबर को पहली बार मजदूरों का वीडियो दिखा। ये मजदूर पीले और सफेद हेलमेट में थे। वो एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए। इधर सुरंग के पालकोट छोर पर 2 विस्फोट किए गए और साइड से सुरंग खोदने का काम शुरू हुआ। हालांकि वो प्लान लंबा खिंच सकता था। 22 नवंबर की सुबह 200 मिलीमीटर व्यास वाले स्टील पाइपों को 45 मीटर तक पहुंचाया गया। अब मजदूर सिर्फ 15 मीटर दूर थे, लेकिन देर शाम तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम रुक गया क्योंकि लोहे का सरिया ड्रिलिंग मशीन के बीच में आ गया। उधर वर्टिकल ड्रिलिंग लगातार होती रही।
सरिया की वजह से काम लटका रहा, लेकिन सुबह तक सरिया को निकाल लिया गया। इसके बाद फिर से ड्रिलिंग मशीन ने खुदाई शुरू की और फिर पूरी खुदाई 48 मीटर तक पहुंच गई, लेकिन प्लेटफॉर्म पर दरारें दिखने की वजह से ड्रिलिंग का काम फिर से रोक दिया गया। ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ तो अगर मशीन के रास्ते में स्टील के पाइप आ गए, जिसके चलते पाइप मुड़ गया। मजदूरों की लोकेशन से महज 10 मीटर पहले मशीन की ब्लेड्स टूट गई। इस वजह से रेस्क्यू रोकना पड़ा था। मलबे में ड्रिलिंग मशीन का 13.9 मीटर लंबा ब्लेड फंसा था। इसके बाद ड्रिलिंग के लिए ऑगर मशीन फिर मलबे में डाली गई, लेकिन टेक्निकल ग्लिच के चलते रेस्क्यू टीम को ऑपरेशन रोकना पड़ा। ड्रिलिंग का काम रुका रहा। सुरंग के मलबे में फंसी ऑगर मशीन को काटने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन मंगाई गई। लेजर कटर और प्लाज्मा कटर से काटकर इसे बाहर निकाला गया। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल खुदाई का काम जारी रहा। सिर्फ 14 मीटर की दूरी बाकी रह गई थी। मशीन ने कटाई शुरू की और कुछ ही घंटों में से पूरा कर लिया। मजदूरों तक मोबाइल फोन भी पहुंचाए गए ताकि वो गेम खेल सकें और तनाव से बचे रहें। ऑगर मशीनों ने 48 मीटर तक ड्रिलिंग की थी। इसके बाद फंस गई थी। इसे काटकर बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन को मैन्युअली शुरू किया गया। अमेरिकी ऑगर मशीन फंसी तो हेड होल माइनिंग का सहारा लिया गया। जहां ऑगर मशीनों ने काम छोड़ा था, वहां से ही रेट माइनर टीमों ने मैन्युअल ड्रिलिंग शुरू की। दूसरी तरफ सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग भी जारी है। 42 मीटर तक खुदाई पहुंची। इसमें 1 मीटर चौड़ा पाइप डालने का काम शुरू हुआ। सुबह तक मजदूरों के जल्द बाहर आने की उम्मीद जागने लगी। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए 2 प्राइवेट कंपनियों की 2 टीमें लगी। सुरंग स्थल पर गतिविधियां भी तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंच गए, इस उम्मीद के साथ कि सुरंगों में जल्द सवेरा होगा और 41 जिंदगियां फिर से रोशन होगी। टीम न्यूज नेशन। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, टनल के भीतर इमरजेंसी अस्पताल बनाया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक टनल से निकलते ही मजदूरों का सबसे पहले मेडिकल चेकअप होगा। टनल के भीतर इमरजेंसी अस्पताल की ये तस्वीरें आप देखिए। ये टनल के भीतर इमरजेंसी अस्पताल बनाया गया है, बाकायदा बेड लगाए गए। इस वक्त आप न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं कि ये टनल के भीतर की तस्वीर और वहां पर एक इमरजेंसी अस्पताल, इसीलिए वो स्ट्रेचर और वो गद्दे ले जाए जा रहे थे ताकि एक अस्पताल बनाया जा सके। यहां पर टनल से बाहर निकलते ही सबसे पहले मेडिकल चेकअप होगा, क्योंकि डॉक्टरों की एक बड़ी टीम भी वहां पर मौजूद है। और रिटायर्ड एनडीआरएफ अधिकारी कृष्ण मित्रों जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, अब जो है वक्त बहुत करीब आ रहा है, कितनी भूमिका है इस वक्त एनडीआरएफ की, क्योंकि ऑपरेशन खत्म होने वाला है और कहा यह जा रहा है कि जल्द ये शुरू होगा और 220 मिनट बाद लगभग खत्म होगा। सर, आवाज मिल पा रही है आपको? कृष्ण मित्रों सर, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बड़ी और अहम बात यह है कि एनडीआरएफ की भूमिका इस वक्त बहुत ज्यादा है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इमरजेंसी अस्पताल बनाने की तस्वीरें हैं जो कि टनल के अंदर बनाई गई हैं, ताकि जैसे ही टनल से बाहर मजदूर निकलेंगे उनका पहले मेडिकल चेकअप होगा, फिर उनको अस्पताल